तो भाई लोग डेस्पिकेबल मी 4 का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और भाई ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा मुझे मजेदार लग रहा था क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर हमें कई सारे नए कैरेक्टर्स और फिर से एक बड़ा विलन, एक क्या आई थिंक कई सारे विलन्स है इसके अंदर, तो वो चीज देखकर भाई मुझे मजा ही आ गया। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेस्पिकेबल मी 4 जो है वो आई थिंक इल्यूमिनेशन की छठी मूवी होने वाली है इस फ्रेंचाइज की, क्योंकि इसमें सबसे पहले आई थी डेस्पिकेबल मी 1, फिर डेस्पिकेबल मी 2 और उसके बाद आई मिनियंस, जिसके बाद आई डेस्पिकेबल मी 3 और उसके बाद आई मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू। बट हाँ, मैं एक चीज के अंदर कहूंगा कि इस ट्रेलर के अंदर भाई मुझे जो है वो कहीं भी एनिमेशन वगैरह में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह का एनिमेशन लोगों ने पिछली डेस्पिकेबल मूवीज में देखा है वैसा ही कुछ सिमिलर सा 3D एनिमेशन हम लोगों को इस मूवी के अंदर भी दिख रहा है। तो हाँ, उस एस्पेक्ट में यहाँ पर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं करी गई है। तो आज भाई इस वीडियो के अंदर इस बारे में और भी ज्यादा डेप्थ में बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में, और इसके अलावा मैं इस ट्रेलर के अंदर जो भी हिडन डिटेल्स हैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो किसी वेंडिंग मशीन में घुसने का ट्राई नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले यार मैं इस ट्रेलर को देखकर इस मूवी के बारे में जो मेरी अजम्पशंस हैं वो थोड़े बता देता हूं तुम्हें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ब्रेकडाउन की तरफ। तो भाई यार देखो, डेस्पिकेबल मी जो पहली वाली मूवी आई थी वो आई थी 2010 में, यानी कि अभी उसको हो चुके हैं ऑलमोस्ट 13 या 14 साल। बट डेस्पिकेबल मी मूवी को अगर आज भी हम लोग अगर लगा कर देखें तो उसके अंदर जो हम लोगों को 3D एनिमेशन दिखाया गया था और 13 साल बाद जो हम लोगों को ये मूवी दिखाई जा रही है, इसमें जो 3D एनिमेशन है, एनिमेशन के तरीके हैं, वो बहुत ज्यादा हम लोगों को इम्प्रूव्ड नहीं दिखेंगी। जैसा कि हम लोगों ने डेस्पिकेबल मी 1 में देखा था वैसा ही सिमिलर सा फील आ रहा है इस पूरी फ्रेंचाइज के अंदर, जितनी भी मूवीज है उन सारी मूवीज के अंदर। अब देखो, मेरी बातों को गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सारी मूवीज के जो एनिमेशन है वो डिफरेंट होने चाहिए या इम्प्रूव्ड होने चाहिए या एक दूसरे से जो है वो अलग अलग फील होने चाहिए, क्योंकि ये सभी मूवीज एक ही फ्रेंचाइज, एक ही यूनिवर्स के अंदर बनाई जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब का जो टोन है, वो सबका जो एक दिखाने का, प्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो सेम होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि डेस्पिकेबल मी मूवी में जो हमें क्वालिटी दिखाई जा रही थी वो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई है। अगर हम लोग देखें पिक्सर की मूवीज को, तो पिक्सर की मूवीज जो हम लोगों को 2010, 2008, 9 के टाइम में देखने को मिलती थी, उस टाइम से जो 2023 में एनिमेशन की क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है पिक्सर और डिज्नी की तरफ से, या फिर कह लो और भी बहुत सारी कंपनीज है उनकी तरफ से, वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है, चाहे वो सेम ही यूनिवर्स क्यों ना हो। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो सारी मूवीज के अंदर एक सेम फॉर्मूला लेकर ये सारी की सारी मूवीज बनाई गई हैं, सिवाय मिनियंस मूवीज के, जिसमें हर बार हम लोगों को एक नया विलन इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक सिमिलर सी प्रॉब्लम क्रिएट करी जाती है जहां पर मिनियंस जो है वो बहुत ज्यादा तामझाम मचा देते हैं, जिसकी वजह से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और फिर लास्ट में जाकर उन मिनियंस की ही मदद से जो है वो सारी चीजें सही हो पाती हैं। इन लोगों ने थोड़ा बहुत डिफरेंट करने की कोशिश करी थी डेस्पिकेबल मी 3 में, जहां पर हम लोगों को ग्रू का भाई ड्रू दिखाया गया था, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जो कि ग्रू से रिलेटेड है। मजेदार लग रहा था वो चीज देखने में। बट हाँ, मैं फिर भी ये कहूंगा कि डेस्पिकेबल मी 1 और डेस्पिकेबल मी 2 मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा दिल के करीब है, क्योंकि वो चीज जो है वो मेरे बचपन से भी जुड़ी हुई है और वो जो दोनों मूवीज थी वो मेरे लिए पर्सनली कुछ नया चीज लेकर आई थी। अब चलो सीधा बात कर लेते हैं इस ट्रेलर के ब्रेक डाउन की तरफ। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ग्रू के घर के अंदर मिनियंस दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को आता है ये वाला शॉट, जिसके अंदर अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक प्ले हाउस बना है जो कि उन छोटी बच्चियों का ही है, और यहाँ पर साइड में देखें तो यहाँ पर पेंट किया गया है दीवार पर, जो कि बच्चियों और मिनियंस ने मिलकर किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 छोटे छोटे मिनियंस बने हुए हैं और एक बड़ा सा यूनिकॉर्न भी बना हुआ है। फिर हम लोग अंदर घुसते हैं। इस सीन के अंदर हम लोग सबसे पहला जो शॉट देखते हैं वो ये वाला है, जिसके अंदर हम लोगों को किचन दिखाया जाता है ग्रू का, और किचन जो है वो बिल्कुल ही ग्रू के स्टाइल में बना हुआ है, यानी कि स्टील वाले जो पुराने तरीके के जो विंटेज, जहां से वो एटम मिसाइल्स वगैरह जो साइंटिफिक चीजें होती है ना, जो पुराने जमाने में यूज करते थे, साइंटिफिक बंकर्स, उसकी तरह पूरा डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर जो है वो भी एक वैसा ही डिजाइन किया हुआ, और ये वाटर प्यूरिफायर के अंदर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें एक छोटा सा एक ओपेनहाइमर जैसा एक्सप्लोजन जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा है देखने में, बट सही है यार, मतलब मजेदार चीज है। बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर नीचे साइड में एक रॉकेट बना हुआ है। ये सेम रॉकेट है जो ग्रू जो है वो यूज करता है। मुझे याद नहीं कौन सी मूवी में, डेस्पिकेबल मी 1 में था या 2 में था, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, अगर तुम लोग को याद हो तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पर एक फोटो देखते हैं, वो ग्रू का जो पेट रहता है, पेट डॉग रहता है, उसकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। फिर आगे नेक्स्ट शॉट में बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है भाई। इस शॉट के अंदर बहुत अजीब अजीब चीजें दिखी है मुझे, जैसे कि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो एक अलादीन थीम्ड मोनोपोली खेल रहे हैं, और यहाँ पीछे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक मिनियन शेप्ड स्मूदी कप रखा है, जिसके अंदर आई थिंक बनाना शेक होगा। बट भाई ये देखो यहाँ पर क्या रखा हुआ, यहाँ पर एक बहुत ही डरावनी चीज
रखी है। ये पता नहीं क्या है, ये कोई डेड मिनियन है या क्या है भाई। यहाँ पर साइड में क्या बोलते हैं, ये इसके अंदर बॉल्स होती है, टॉफीज होती है जो निकलती है खाने के लिए। बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर मिनियंस की आंखें रखी हुई है भाई। फिर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप के बोल्स रखे हुए हैं। एक जो पहला बोल है वो ग्रुप के डिजाइन का लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रे और ब्लैक कलर्स यूज हुए हैं। फिर यहाँ पे जो रेड वाला है और ये जो तीनों ये वाले बोल्स रखे हुए हैं, ये वैसे ही ऑर्डर में रखे गए हैं जैसा कि ये तीनों लड़कियां खड़ी हैं, जिसमें से सबसे राइट वाला जो है वो देख सकते हो, उस पे यूनिकॉर्न बना हुआ है एक छोटा सा। और फिर हमें ट्रेलर में एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, यानी कि ग्रू का एक छोटा सा बच्चा भी है अब, और जो कि बिल्कुल ही सिमिलर लग रहा है ग्रू से। बट ये ग्रू को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। ट्रेलर के अंदर हम लोगों को पता चल गया ये बात कि ये ग्रू को बिल्कुल ही नहीं पसंद करता है और अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। बट इस कैरेक्टर का जो डिजाइन है या फिर इसके कपड़े देख लो, बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं तुम्हें ग्रू से, क्योंकि इसने भी भाई सेम स्कार्फ पहन रखा है यार उसी कलर का, और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। फिर इस ट्रेलर में हम लोगों को आगे पता चलता है कि ग्रू के फैमिली के पीछे कोई पड़ा है, यानी कि जो विलन है इस मूवी का वो ग्रू की पूरी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। इस वजह से जो है वो एंटी विलन लीग जो है उसका जो हेड है वो आता है और बोलता है ग्रू से कि भाई अपनी फैमिली को उठाओ और भाग जाओ शहर से, क्योंकि तुम्हारी फैमिली जो है वो खतरे में आ चुकी है। जिसके बाद ही हम लोगों को विलन का जो है वो रिवील किया जाता है कि विलन कौन है। और विलन जो है वो एक बड़े से रोबोटिक क्या बोलते हैं मैकेनाइज्ड व्हीकल में आता है जो कि कॉकरोच शेप्ड की होती है। तो आई थिंक ये जो विलन है वो आई थिंक इंसेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा मे बी। और इस शॉट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये व्हीकल है वो कॉकरोच शेप का है, यानी कि एक पेस्ट के शेप का है। और यहाँ पर सबसे पहले जो ये व्हीकल को डिस्ट्रॉय करता है वो पेस्ट कंट्रोल की व्हीकल होती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ग्रू की फैमिली जो है वो यहाँ इस शहर को छोड़कर जा रही है किसी और ही शहर में जिसका नाम है मेफ्लावर। और यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर हम लोग देख सकते हैं वो जो श्रिंग गन है जो इन लोगों ने शायद पहली मूवी में चुराई थी वेक्टर वाले मूवी में, तो वो श्रिंग गन भी यहाँ पर रखी हुई है। और फिर हम लोग देखते हैं जिसमें ग्रू और मिनियंस जो है एक बड़े से कैथेड्रल में जा रहे हैं जिसमें हम लोगों को एक नया ही विलन दिखाया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इनके साथ में एक नई लड़की भी दिखाई जा रही है। अब ये कैरेक्टर कौन है वो मुझे नहीं याद आ रहा है, या फिर मुझे नहीं पता कि हम लोगों ने इसको पहले देखा भी है या फिर नहीं। हो सकता है ये कोई नया कैरेक्टर है जो कि ग्रू से रिलेटेड होगा या फिर ग्रू के पास्ट से रिलेटेड होगा और वो हम लोगों को इस मूवी के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट हाँ, हम लोगों को ये चीज तो पता चल जाती है कि ये किसी टाइप का एक स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल उवल स्लेट, जो कि आई थिंक मैंने गलत नाम लिया ही होगा पक्का। यहाँ पर इसकी एक मूर्ति लगी हुई है जिसके आगे हम लोग देखते हैं ट्रेलर के अंदर कि इसमें जो है लाइट जल रही होती है, जिसका मतलब ये मूर्ति जो है वो अलार्म होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो स्कंक है वो इस पिंजरे में से छूट जाएगा। और आगे हम लोग देख सकते हैं कि ये अलार्म यहाँ पर बज रहा होता है, तो ये अलार्म जो है वो इसी मूर्ति के हिलने की वजह से जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। अब ये जो स्कूल है मुझे लगता है ऐसा कि ये कोई विलन स्कूल है, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे विलनिस चीजें रखी हुई हैं। यहाँ पर उसी स्कंक की एक मूर्ति भी रखी हुई है साइड में, तो मुझे लगता है कि ये वही स्कूल है जहाँ से ग्रू और बाकी विलन जो है वो अपनी शिक्षा लिए होंगे कि एक अच्छा विलन कैसे बनना है। और ग्रू यहाँ पर आई थिंक कुछ चुराने आया है, मे बी यहाँ से कुछ सामान लेने आया होगा, कुछ पुरानी चीजें। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज ग्रू क्यों कर रहा है। मे बी हो सकता है कि विलन ने इसकी वाइफ और इसके तीनों लड़कियों को जो है वो किडनैप कर लिया हो, इसी वजह से ग्रू जो है यहाँ पर वो अपने सिर्फ बेटे के साथ और मिनियंस के साथ ही यहाँ पर आया हुआ है। अब ये जो प्लॉट पॉइंट है वो यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज दिखाई जाएगी कि ग्रू जो है वो अपने बेटे से कैसे बॉन्डिंग बनाता है इस पूरे चीज के दौरान। और ये जो स्कंक यहाँ पर दिखाया गया है यार, वो मुझे लगता है कि सारे विलन्स के पास अपने अपने पेट होते हैं। एक जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर के पास शार्क देखा था, ग्रू के पास एक डॉग है, तो आई थिंक ये सारी प्रथा जो है वो यहीं से चली आ रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है उसकी भी एक पेट है। फिर यहाँ पर हम लोग इसके नेक्स्ट शॉट में देख सकते हैं कि जो ग्रू की वाइफ है यानी कि लूसी और वो जो तीनों लड़कियां हैं वो भाग रहे हैं किसी एक औरत से जो कि इनके पीछे भाग रही है। और ये वही सीन होने वाला है जहाँ पर ये तीनों जो है वो विलन के हिरासत में आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो है वो थोड़े बहुत मिनियंस के जो फनी शॉट्स आते हैं और उसके बाद ये ट्रेलर जो है वो खत्म हो जाता है। तो जैसा कि मतलब मैंने बताया तुम्हें कि इसकी जो स्टोरी लग रही है मुझे इस ट्रेलर को देखकर, वो यही लग रहा है कि भाई जैसे ही हम लोगों को पिछली मूवीज के अंदर स्टोरीज दिखाई जाती थी, बेसिक चीजें, सीधा है यार देख लो भाई मिनियंस है, मजा आने वाला है। इस मूवी को देखकर कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई कुछ अलग दिखाएंगे, बट हाँ जो भी दिखा रहे हैं ये लोग कई सालों से वो बढ़िया ही दिखाए जा रहे हैं, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये कहते हुए मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और तुम लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि तुम्हारे क्या थॉट्स इस ट्रेलर को लेकर। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मिनियन फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और ऐसे एनिमेशन मूवीज के ट्रेलर ब्रेकडाउन्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे पॉपकॉर्न खाना है।